साध्वी प्रमुखाओं की श्रृंखला में इस बार हम तेरापंथ धर्म संघ की चतुर्थ साध्वी प्रमुखा महासती जेठा जी तथा पांचवी साध्वी प्रमुखा महासती कान कंवर जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तेरापंथ धर्म संघ की चतुर्थ साध्वी प्रमुखा महासती जेठा जी का जन्म चूरू में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सेवाराम नाहटा एवं माता का नाम श्रीमती कान कंवर था। छोटी अवस्था में ही चूरू निवासी छगनमल जी वैद्य के साथ उनका विवाह कर दिया गया और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया, जिससे जेठा जी के भीतर वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए और विक्रम संवत 1919 में श्रीमद् जयाचार्य के कर कमलों से आपने संयम ग्रहण किया। दीक्षा के पश्चात साध्वी जेठा जी साध्वी प्रमुखा सरदार सती की देखरेख में अपने जीवन का निर्माण करने लगी। उनमें गुरु के प्रति भक्ति, अनुशासनबद्धता, विनय, विवेक, कार्यकुशलता, कला, त्याग, वैराग्य, सेवा भावना आदि अनेक विशेषताएं थी जो सहज ही दूसरों को आकर्षित करने वाली थी। रोगी तथा ग्लान साधु साध्वियों के लिए औषधि की गवेषणा करने में वे बड़ी दक्ष थी। नव दीक्षित साध्वियों को प्रायः साध्वी श्री जेठा जी की देखरेख में रखा जाता। उन्हें साधुचर्या संबंधित समुचित प्रशिक्षण देने में वे बड़ी कुशल थीं। विक्रम संवत 1955 को साध्वी प्रमुखा नवला जी के स्वर्गवास के पश्चात सप्तम आचार्य श्री डालगणी ने उन्हें साध्वी प्रमुखा के पद पर नियुक्त किया। महासती जेठा जी की सेवा भावना के संबंध में पूज्य डालगणी साधु साध्वियों को संबोधित करते हुए कहते, जेठा जी ने आचार्यों की तथा साधु साध्वियों की बहुत सेवा शुश्रूषा की है। यह सबके लिए अनुकरणीय है। इनसे सेवा करने की कला सीखनी चाहिए। महासती जेठा जी में नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपनी मधुर एवं संयत वाणी से सबके दिल को जीत लेती थी। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त वे एक महान तपस्विनी भी थी। उन्होंने केवल एक 17 के थोकड़े को अर्थात 17 दिन के उपवास को छोड़कर उन्होंने उपवास से लेकर 22 तक लड़ीबद्ध चौविहार तप किया। तेरापंथ धर्म संघ में 22 दिन चौविहार तप करने का यह सर्वप्रथम कीर्तिमान था। महासती जेठा जी की कर्तव्य निष्ठा, गुरु के प्रति भक्ति तथा सेवा भावना को देखकर पूज्य कालूगणी कहते, जेठा जी की देखरेख में कितनी ही साध्वियों को रख दिया जाए तो भी मुझे उनकी व्यवस्था के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। सचमुच साध्वी प्रमुखा जेठा जी एक महान व्यक्तित्व की धनी थी। जीवन के अंतिम समय में वे 8 वर्ष तक राजल देसर में स्थिर वासिनी रही और अंत में विक्रम संवत 1981 कार्तिक शुक्ला दशमी को उन्होंने अनशन पूर्वक पंडित मरण को प्राप्त किया। तेरापंथ धर्म संघ की 5वीं साध्वी प्रमुखा कान कंवर जी का जन्म सालासर गांव में हुआ था। उनके पिताश्री का नाम लच्छी राम जी मालू एवं माता का नाम चंदना देवी था। अष्टम आचार्य पूज्य कालूगणी की वे संसार पक्षिया मौसी की लड़की थी। कान कंवर जी की दीक्षा विक्रम संवत 1944 को अपनी मौसी छोगां जी एवं मौसी पुत्र कालू के साथ पंचम आचार्य मघवा गणी के हाथ से हुई। साध्वी कान कंवर जी ने महासती नवला जी के सानिध्य में रहकर ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की आराधना में स्वयं को लीन किया। अपने युग की वे एक विदुषी और कुशल व्याख्याता साध्वी मानी जाती थी। उनकी व्याख्यान शैली सुंदर और आकर्षक थी। साध्वी प्रमुखा जेठा जी के स्वर्गवास के पश्चात अष्टम आचार्य पूज्य कालूगणी ने उन्हें साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्त किया।
महासती कान कंवर जी अपनी निर्भीकता और अद्भुत साहस के लिए प्रसिद्ध थी। विहार के समय अनेक बार उन्हें चोरों लुटेरों का सामना करना पड़ा, पर वे डरी नहीं। कई बार तो उन्होंने चोरों को भी प्रतिबोध देकर उन्हें चोर वृत्ति से मुक्त किया। साध्वी प्रमुखा कान कंवर जी स्वाध्याय प्रेमी थी। हजारों पद्य उन्हें कंठस्थ थे। प्रायः पिछली रात्रि में लगभग 3 बजे उठकर वे 4000 गाथाओं की स्वाध्याय कर लेती। उनके जीवन का कला पक्ष भी उजला था। उन्होंने अनेक साध्वियों को हस्तकला में निपुण बनाया। ऐसा सुना जाता है कि महासती कान कंवर जी को वचन सिद्धि भी प्राप्त थी। उनके मुख से अनायास जो शब्द निकल जाते वे प्रायः सत्य होते। लाडनू का प्रसंग है। श्रद्धाशील शासन भक्त श्रावक दुलीचंद जी दुग्गड़ पक्षाघात की बीमारी से आक्रांत हो गए। महासती जी गोचरी के समय उनके घर पधारी तो दुलीचंद जी ने पूछा, महाराज मेरा शरीर कब ठीक होगा? महासती जी ने कहा, असाता वेदनीय कर्म का कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है। दुलीचंद जी ने आग्रह करते हुए कहा, मुझे संतोषजनक वचन दिए बिना आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर मकान का दरवाज़ा बंद करवा दिया। तब उन्होंने कहा, संभवतः गुरु दर्शन जल्दी ही होंगे, और उनकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों में बिना औषध प्रयोग के स्वस्थ होकर दुलीचंद जी ने गुरु दर्शन कर लिए। 12 वर्ष तक साध्वी प्रमुखा के दायित्व को संभालते हुए अंत में महासती साध्वी प्रमुखा कान कंवर जी ने विक्रम संवत 1993 में पूर्ण सजगता एवं सचेत अवस्था में पंडित मरण को प्राप्त किया।